नमस्कार और स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं और इसे समझने के लिए हम लेखक मैट जिएनो की किताब का सहारा लेंगे। हम उन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे जो बार बार काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन आती है मैट जियानिनो के अपने अनुभव से, जब वो ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में लगातार पैसे गंवा रहे थे। एक तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग सीखने की अपनी फीस चुकाई है, वो भी हजारों डॉलर में। ये वो कड़वी सच्चाई है जिसका सामना लगभग हर नया ट्रेडर करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस महंगी यूनिवर्सिटी से बचने का कोई और रास्ता है? देखिए, लेखक की कहानी भी काफी दिलचस्प है। वो एक प्रोफेशनल रनर थे, लेकिन चोट की वजह से उन्हें वो छोड़ना पड़ा और उन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में तो उन्होंने कई बार अपना पूरा का पूरा पैसा डुबो दिया। वो मजाक में कहते हैं कि ये नुकसान बाजार के इस बेरहम स्कूल में उनकी ट्यूशन फीस थी। और यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है। ये उस आम मुश्किल के बारे में है जिससे ज्यादातर नए ट्रेडर्स को गुजरना ही पड़ता है। तो सालों तक नाकाम रहने के बाद लेखक को एक बात समझ आई। उन्हें ये एहसास हुआ कि सफलता किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये बाजार में बार बार बढ़ने वाले कुछ खास पैटर्न या सेटअप को पहचानने का हुनर है। और सच कहूं तो ये खोज उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। तो फिर इस उलझी हुई ट्रेडिंग और लगातार होने वाले नुकसान का हल क्या है? चलिए अब उस कोर आइडिया पर आते हैं जो लेखक की पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद है। तो अक्सर होता क्या है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो मार्केट के टॉप या बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ये लगभग नामुमकिन है। इसके बजाय एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वो बाजार के बहाव के साथ चलता है, मतलब मोमेंटम की सवारी करता है। और एंट्री कब लेता है? जब उस बहाव में एक छोटा सा ठहराव आता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं। बस वही है एंट्री का सही मौका। अब इन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करने से पहले हमें स्टॉक चार्ट की बेसिक भाषा को समझना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नई जबान सीख रहे हों। तो सबसे पहला शब्द है ट्रेंड। ये मार्केट की बुनियादी दिशा है। मान लीजिए मार्केट एक नदी है, तो ट्रेंड उसका बहाव है। अगर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो ये एक बुलिश ट्रेंड है, और अगर नीचे जा रहा है तो ये एक बेरिश ट्रेंड है। सीधी सी बात है। अगला जरूरी शब्द है पुल बैक। नहीं, ये ट्रेंड का खत्म होना नहीं है। ये बस एक छोटी सी सांस लेने जैसा है, एक छोटा सा ब्रेक जहां बाजार थोड़ा सुस्ताता है। लेकिन ट्रेंड को फॉलो करने वाले स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए यही छोटा सा ब्रेक एंट्री लेने का सुनहरा मौका होता है। और फिर आती हैं कैंडलस्टिक्स। हर कैंडल एक कहानी बताती है। ये दिखाती है कि एक तय समय में खरीदारों और बेचने वालों के बीच क्या खींचतान चली। अगर कैंडल की बॉडी छोटी और उसकी बत्ती यानी विक्स लंबी दिखें, तो इसका मतलब है कि बाजार में कंफ्यूजन है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा। अच्छा, आप जरा इस चार्ट को देखिए। ये बड़ी अच्छी तरह से दिखाता है कि जो बातें हमने अभी की वो असल में दिखती कैसी हैं। बाईं तरफ देखिए, कीमत एक दायरे में फंसी है, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। फिर होता है एक ब्रेकआउट जो एक मजबूत बुलिश ट्रेंड की शुरुआत करता है, और फिर सबसे ऊपर पहुंचकर एक रिवर्सल आता है जो एक नए बेरिश ट्रेंड को जन्म देता है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए किताब से एक असली ट्रेडिंग सेटअप को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। तो हम जिस सेटअप को समझने जा रहे हैं उसका नाम है गैप फिल। इसकी शुरुआत होती है मार्केट में गैप को समझने से। ये बस चार्ट पर एक खाली जगह है जहां कीमत पिछले दिन के बंद होने और अगले दिन के खुलने के बीच छलांग लगा देती है। ऐसा अक्सर किसी बड़ी खबर के आने के बाद होता है। अच्छा, अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ये कमाल का है, 91.4%। इसका मतलब क्या है? स्टडीज ये दिखाती हैं कि मार्केट में बनने वाले लगभग 91% गैप्स देर सवेर भर ही जाते हैं। मतलब प्राइस घूम फिरकर उस खाली जगह को भरने के लिए वापस आता ही है। एक तरह से ये गैप एक चुंबक की तरह काम करता है जो प्राइस को अपनी तरफ खींचता है। और बस यही एक चीज इस गैप फिल स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बना देती है। और ये स्ट्रैटेजी उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी सुनने में लगती है। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, गैप को ढूंढिए। दूसरा, इंतजार कीजिए और कंफर्म कीजिए कि प्राइस उस गैप के अंदर आना शुरू हो गया है। तीसरा, अपनी एंट्री की प्लानिंग कीजिए। और आखिर में चौथा, जैसे ही गैप भर जाए अपना प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाइए। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है।
किताब का सबसे अहम सबक शायद यही है कि सही माइंडसेट के बिना ये सारे टेक्निकल पैटर्न किसी काम के नहीं हैं। तो मतलब ये है, जैसा कि लेखक खुद कहते हैं, कि असली दिक्कत सेटअप में नहीं बल्कि हमारे फैसलों में होती है। जानना एक बात है, पर सही समय पर सही एक्शन लेना यानी एग्जीक्यूशन बिल्कुल दूसरी बात है। और यही एक ट्रेडर को बनाता या बिगाड़ता है। तो फिर एक कामयाब एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमेशा एक एग्जिट प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब निकलना है। अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखिए। लेखक इसकी तुलना एक बेसबॉल प्लेयर की ट्रेनिंग से करते हैं। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि वो बाजार की तेज रफ्तार चाल पर तुरंत और सही तरीके से रिएक्ट कर सके। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या दुनिया के सबसे बेहतरीन सेटअप भी एक गलत मानसिकता के साथ बेकार हो जाते हैं? और शायद यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि आप दुनिया के सारे चार्ट पैटर्न सीख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में कामयाबी की असली चाबी आपके दिमाग के अंदर है, और वो है अनुशासन।